सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं और मेरे फ्रेंड आए हैं अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क गुड़गांव, जो कि दिल्ली एनसीआर के कई खूबसूरत पार्क्स में से एक है। ये पार्क गुड़गांव सेक्टर 24 में पड़ता है और यहाँ आने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन का है। पार्क की एंट्री चार्जेस की बात करें तो वो यहाँ फ्री हैं और टाइमिंग सुबह 5 से 11 बजे तक और शाम के 3 से 7 बजे तक है। दिल्ली के कुछ बड़े पार्क्स के पास पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पार्किंग की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ अंदर जाते ही 3.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिस पे आप जॉगिंग या वॉकिंग कर सकते हैं, या चाहें तो अपनी साइकिल भी अंदर लेकर पार्क का चक्कर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ की सारी नेचर ट्रेल्स पूरे अच्छे से घूमने के लिए 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं, और अंदर जाने से पहले अपनी वाटर बोतल को ज़रूर कैरी करें। तो इस जगह पर पहले काफ़ी माइनिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जो अरावली के एरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी। फिर 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने यहाँ की कुछ पहाड़ियों को गैर मुमकिन पहाड़ घोषित कर दिया, और 2011 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव ने एक एनजीओ आई एम गुड़गांव के साथ मिलकर इसे अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया। दिल्ली के कुछ पार्क्स में फ़ोटोग्राफी नहीं अलाउड होती, या अगर होती भी है तो उसकी अलग से परमिशन लेनी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं और फ़ोटोग्राफी यहाँ अलाउड है। ये पार्क अपने शहर में बदलाव लाने के लिए नागरिकों की पहल का एक आदर्श उदाहरण है। इसी अरावली जंगल को बनाने के लिए शहर के सभी क्षेत्रों के निवासियों ने कई तरह से भाग लिया है। बाकी इस पार्क पर मैंने एक पार्ट 2 वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने यहाँ की प्रकृति के बारे में और भी अच्छे से बताया है, तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर आप ज़रूर देखें। यहाँ पार्क के अंदर घूमते वक्त आपको यहाँ कई मोर भी आपके साथ घूमते हुए दिखेंगे, जो इस पार्क को और भी खूबसूरत बनाते हैं। सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च और एजुकेशन ने इस पार्क पर 2018 को की गई एक स्टडी में बताया है कि पार्क दिल्ली एनसीआर की करीब 7% ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करता है और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम करता है। इसी के साथ अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली और गुरुग्राम की एरिया की एयर क्वालिटी को भी अच्छा रखने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। पार्क उत्तरी अरावली पहाड़ियों में काफ़ी कम पाए जाने वाले दुर्लभ पौधों को आश्रय देने वाले एक छोटा सेंचुरी भी बन गया है।
पार्क के आखिर तक जाकर एक गेट आता है और उसके आगे गांव के पास का एरिया होता है और आप चाहें तो उस एरिया को जाकर भी देख सकते हैं। चलो जी। अरे भाई डर मत। तो ओवरऑल ये पार्क देखने में काफ़ी अच्छा है और यहाँ घूमने के बाद मुझे पता चला है कि ये पार्क एक तरह का जंगल और पार्क का मिक्स है। और हाँ, दिल्ली में अगर आप कहीं ताज़ी हवा खाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। बाकी अगर आप यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग आना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने अपने चैनल पे अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क वसंत विहार की भी 2 वीडियोस डाली हैं, तो वो भी जाके ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा चैनल अगर नहीं किया तो। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका देखने के लिए धन्यवाद।